आज मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो समाज का नुकसान होगा नहीं होगा? हाथ उठा के बताओ। हो रहा है नहीं हो रहा है समाज का नुकसान? और आने वाले 2027 में अगर हमने इन दो नेताओं को और इनके साथ साथ तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट नहीं किया तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी माओ बहनों को घर से निकालकर हमारे सामने उनकी अस्मतें लूटी जाएंगी और हम लोग मुंह महक बने खड़े रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी औकात यह है कि उस उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं और 403 विधानसभाओं के अंदर आपका एक भी विधायक नहीं है और उपचुनाव के अंदर आपकी पार्टियां बिल्कुल धराशायी हो गई हैं। आपकी पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई हैं। आपकी राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीयता दर्जा खत्म होने वाला है। इतना घमंड लेकर कहां जाओगे? इतना अहम लेकर कहां जाओगे? अरे इस समाज ने आपको क्या नहीं दिया? हमारे नेताओं को हमारे समाज ने क्या नहीं दिया? मैं आपसे पूछता हूं। हमारे समाज की माओ बहनों की जाति के नाम पर अस्मतें लूटी जा रही हैं। आज हमें कहीं मूछें रखने पे मार दिया जाता है। राजस्थान के अंदर पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है और सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि हमारे समाज का कोई भी नेता और कोई भी विधायक संसद और विधानसभा के अंदर गूंजने वाला नहीं है। सबसे पहले आज हम लोग संविधान दिवस के रूप में आज का कार्यक्रम मना रहे हैं, उसकी खुशी में मना रहे हैं। वो संविधान जिसको बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का लंबा अरसा लिया और एक बेहतर और सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इस देश को बेहद प्यारा संविधान बनाकर दिया। लेकिन आज आप सबको संविधान दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं। जब आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि संविधान आखिर हमें किस बात की इजाजत देता है और किस बात की इजाजत नहीं देता है। मैं हमेशा यह देखता हूं कि मंच पे हम लोग हिंदुस्तान शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब मैं उन सब लोगों से, उन कम प्रिय बंधुओं से यह सवाल करता हूं कि कौन से आर्टिकल के अंदर भारत के संविधान के अंदर यह लिखा है कि हम भारत के संविधान को हिंदुस्तान कहें? भारत के संविधान के अंदर क्लियर ये लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। इसके अलावा दूसरा और कोई शब्द हमें इस संविधान ने नहीं दिया। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम दूसरे और फर्जी शब्दों का इस्तेमाल ना करें जब हम संविधान के अनुयायी हैं। तो 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, अपने इस समाज की प्यास को बुझा के रहेंगे और जो सर कभी झुके तो नहीं थे, दबाए गए थे, उन सरों को फिर से उठा के रहेंगे। और अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, कि अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे। कि जिसने बहुजनों को जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे। कि जिसने बहुजनों को जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे। और दुश्मन सूरज सा तेज ही क्यों ना सही, एक दिन उसको डुबा के छोड़ेंगे। और बाबा साहेब का आंदोलन मनुवाद के खिलाफ था, कि बाबा साहेब का आंदोलन मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ था, तो उस मनुवादी व्यवस्था को एक दिन मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे। उस मनुवादी व्यवस्था को एक दिन मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे। हमें बहुजन शायर के नाम से पूरे देश के अंदर जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि समाज ने यह पहचान दी। लेकिन आपका भाई बहुजन शायर बना, वो समय कुछ और था, वो दौर कुछ और था। लेकिन आज इस देश के अंदर अगर समाज पर कोई शोषण करता है या हमारे समाज के ऊपर कोई गंदी निगाह उठाने का काम करता है, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी तुर्रम खाओ, जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा और बदमाश समझते हो, चाहे वो कोई विधायक हो, मिनिस्टर हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो इस सूबे के मुख्यमंत्री हो, अगर हमारे समाज के ऊपर शोषण होता है तो आपका ये भाई उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने का काम करता है। आज हमारी पहचान इतनी है, आज हमारी पहचान, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई अभिनेता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी संगठन का हिस्सा भी नहीं हूं, लेकिन मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले शाहू पेरियार और मान्यवर कांशीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली वो चिंगारी हूं, जिसने साल 2023 के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से एक संकल्प की शुरुआत की थी। और जिस संकल्प की शुरुआत इसलिए की थी कि जिस भारत के संविधान को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर बनाया, जिस भारत के संविधान को बनाने में
अम्बेडकर की पत्नी मां रमाबाई ने दूसरों के यहाँ झूठन मांजा, दूसरों के यहाँ चौका बर्तन किया और फटी हुई धोती में भी काम करती थी। और बाबा साहेब अम्बेडकर जब विदेश में पढ़ रहे थे तो उनको भी पैसे भेजने का काम करती थी। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द भी हो जाता होगा तो आप इस एरिया के बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने का काम करते होंगे। लेकिन मेरे साहब, मेरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे, 4 बच्चे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस मिशन के लिए कुर्बान कर दिए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उस मां का कलेजा नहीं दहला होगा? क्या उस मां की छाती नहीं दहली होगी जिसने अपने नन्हे बच्चे को, घुटनों पे चलते हुए बच्चे को बीमारी के कारण, कुपोषण के कारण खो दिया? और सिर्फ इसलिए खो दिया ताकि आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बेहतर सम्मान और बेहतर स्वाभिमान का जीवन मिल सके। अगर आज अभिषेक बेहतर कपड़े पहनकर चलता है, अगर आज अभिषेक लंबी लंबी गाड़ियों के काफिलों में चलता है, तो अभिषेक नहीं चलता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वो बच्चे चलते हैं जो उन्होंने इस समाज के लिए कुर्बान कर दिए, जो उन्होंने हमें मान सम्मान का जीवन देने के लिए कुर्बान कर दिए। और आज एक शायर अपने लफ्जों में कहता है कि लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा, कई सदियों तलक अब कांशी राम सा नहीं होगा। जिस संविधान को आज हम लोग सर्वोपरि ग्रंथ मानते हैं, जिस संविधान को बचाने की लड़ाई हमारे तमाम नेता करते हैं, इस मंच पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा किसी की बढ़ाई करने तो नहीं आया हूं, लेकिन हाँ, जितने भी लोग आज इस वर्तमान समय में इस मिशन, इस मुहिम, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अंकित प्रताप कोरी और उनके तमाम साथियों, उनकी तमाम टीम के लोग, आज हम सब लोग वो हैं, हाथ उठा के बता, आज हम सब लोग वो हैं जो खुद जलकर, हम लोग वो मशाल है जो खुद जलकर अपने इस समाज को रोशन करने का ख्वाब देख रहे हैं। हम वो मशाल है जो खुद जलकर अपने इस समाज को रोशन करने का काम कर रहे हैं। हमें अपना बेहतर भविष्य की चिंता नहीं। अगर चाहे तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूं, लेकिन हमने 28 महीने के लिए संकल्पित है। हमने संकल्प लिया है कि 28 महीने तक अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। मैं कोई नेता नहीं हूं, बहुत देर से मैं यहां बैठा था तो शायद सब लोगों को लग रहा होगा कि कोई नेता आया है, क्योंकि आज हमारी माताओं बहनों को घरों में रहती हैं, फोन से दूर है, तो कोई कलम वाली शर्ट पहन के आता है तो लगता है कि नेताजी आ गए, कोई तो नेता है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नेता आ गए। लेकिन आपका बच्चा कोई नेता नहीं, मैं आपके बीच का आपका वो बच्चा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4 बच्चे कुर्बान किए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बामुश्किल हमें वोट का अधिकार दिया, और वो वोट का अधिकार देते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं इस देश में एक ऐसी व्यवस्था लागू कर रहा हूं कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब अगर राजा पैदा होगा तो बैलेट और वोट की ताकत से पैदा होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस ताकत को देने के लिए, मैं आपको क्या बताऊं, क्या क्या यातनाएं उन्होंने नहीं झेली, और उस वोट की वैल्यू समझाने के लिए आज इस मंच पर मैं बड़ा दुखी हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब का नाम एक भी शख्स ने नहीं लिया। अरे अगर इस उत्तर भारत के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीवित करने वाले शख्स का नाम है तो वो नाम है मान्यवर कांशीराम साहब। अगर मान्यवर कांशीराम साहब जैसे पुरोधा इस समाज के अंदर पैदा नहीं होते, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा नहीं करते, वो जातियों में बिखरे हुए समाज को एकजुट नहीं करते, ये वो दलित समुदाय है, ये वो पिछड़ा वर्ग है जो कभी राजनीति के राह को भी नहीं जानता था, और मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस समाज के लोगों को कभी खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिस समाज की महिला को पशुओं से नीच माना जाता था, मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से
इसी उत्तर प्रदेश के अंदर उस महिला को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया। अगर मान्यवर कांशीराम साहब नहीं होते तो हम कभी वोट की और राजनीति की ताकत को नहीं समझ सकते थे। इसलिए मैं मान्यवर कांशीराम साहब के लिए भी 2 लाइन आप सबके बीच गुनगुनाने का काम करूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि मैं आपको कोई एंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे नौजवान साथी यहां खड़े हुए हैं। आज के हालात इतने खराब हैं कि अगर आप चंद सालों के अंदर नहीं जागे तो आने वाले कल में फिर से गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगी। और इस बात को अभिषेक कह रहा है, मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूं, किसी भी बात को हवा में नहीं कहता हूं। देश के अंदर बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं कोई बात हवाबाजी करने के लिए नहीं कहता हूं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आज आप सबको इस समाज के अंदर सामाजिक समरसता और सामाजिक एकजुटता बनाने की जरूरत है। आज आप सबको किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन के कट्टरपंथी छोड़ने की जरूरत है। ये सामाजिक प्रोग्राम है और मैं भी सामाजिक आदमी हूं, लेकिन जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है, उस समाज की कोई औकात भी नहीं होती है। इस बात को याद रखना। जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है और समाज की कोई औकात नहीं होती है, आप कितना भी चिल्लाइए, आप मंचों से कितना भी कहते रहिए कि हम तुर्रम खाए और हम फलाना है, हम दिखना है, लेकिन